ओम शांति। आज हम ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या होता है? सुबह 3:30 से 5 के बीच उठने से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वो पावन बेला है जब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव से हम मिलन मना सकते हैं। और वह पावन बेला होती है जिस ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला के लिए कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तब आप कहाँ सो रहे थे। तो ये कहावत झूठी नहीं है। जो कहा गया है वह सत्य है, लेकिन उसका पता नहीं कि ब्रह्मा जी भाग्य कब बांट रहे थे। तो स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन से सुबह 3:30 से 5 के बीच का जो मुहूर्त का जो समय है, 3 से 5 के बीच स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटते हैं। वो समय बहुत ही पवित्र और पावन बेला का होता है। रात की गहरी नींद में जब आप सोते हैं तो उस वक्त 3 से 5 के बीच का समय बहुत ही विशेष होता है। दुनिया के तमाम लोगों को आधी रात के बाद और भोर होने से पहले के इस समय में गहरी नींद आती है। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अचानक नींद से जाग जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती जगाया हो। क्या इस तरह का आपके साथ कुछ हुआ है? रात का अंतिम पहर सूर्य उदय से ठीक पहले होने का जो पहर होता है, 3 से 5 के बीच का मध्य का जो समय होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, विशेष करके 3 से 3:30 के बीच आपकी आँख खुलती है। आप सोचते हैं शायद हमें किसी ने जगा दिया है, जबकि आपके आसपास लोग सब सोए होते हैं। फिर कैसे हुआ ये? सुबह 4 बजे से पौने 5 बजे का समय अमृत बेली कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है जो ब्रह्म का मालिक है, ईश्वर परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी कि परमात्मा का समय। और वास्तव में परमात्मा से मिलन मनाने का ये बहुत अच्छा समय होता है। और जिनको परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन लाखों भाई बहनों को ऐसे अनुभव हुए हैं जिनको परमात्मा से लगन लगी है। ऑटोमेटिक उनकी नींद 3:30 से 4 के बीच खुल जाती है। और जो आपको बताया कि ऐसा उन्हें लगता है कि हमें किसी ने उठाया है, जब रात्रि को सोने से पहले आप परमात्मा का ध्यान करके सोते हैं तो ऑटोमेटिक उस टाइम आपकी नींद अपने आप खुल जाती है। आपको आसपास कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको लगता है कि हमें किसी ने उठाया है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जब हम उठते हैं तो उसको परमात्मा या भगवान का समय बताया गया है। अक्सर आँख खुलती है इस समय तो आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड की सर्व पवित्र ऊर्जाएं आपको अवसर दे रही हैं आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि परमात्मा का मुहूर्त 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे अच्छा मुहूर्त वो मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम हमें 100% इफ़ेक्टिव होता है, हमें फल देता है। ये वो समय है जब आपका समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाए वह निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे इस वक्त में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग बहुत एकाग्र होता है और बहुत तेज़ी से उस चीज़ को याद रख सकता है। वहीं यदि आप इस समय आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो इस समय पढ़ने से, इस समय आपको कुछ भी कार्य करने से आपकी उन्नति जरूर होती है। और इस पर सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा ने बताया है कि इस समय साधना की जाती है, और इस समय की गई साधना मेडिटेशन, इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। क्योंकि इस समय
ब्रह्मांड की सर्व सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जा ऐसे साधकों को देती है जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना के योग में होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने हुए होते हैं, जिनका बेड़ा स्वयं परमपिता परमात्मा ने हम सभी को दिया हुआ है। इस समय शरीर के सातों चक्र सक्रिय होते हैं। यदि ज़्यादातर आपको नींद रात के चौथे पहर 3 से 5 के बीच खुलती ही रहती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वे आपसे चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर साधना करें, परमात्मा से मिलन मनाएं, परमात्मा से संपर्क जोड़ें, परमात्मा के साथ का अनुभव करें। परमात्मा जो वरदान लुटा रहे हैं उनसे अपनी झोली भरें। अपने मन मस्तिष्क को, वो आपके मन मस्तिष्क को पवित्रता से भरना चाहती हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को इस समय प्रकाशित करती हैं। गलती से भी आपको इस समय से नज़रअंदाज नहीं करना है। यह संकेत है आप आम लोगों से अधिक खास हैं और बहुत बहुत ईश्वर के आप करीब हैं। परमात्मा ने आपको चुना है। आप ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। यह तो कितने लोगों का अनुभव है। इस टाइम पर सभी जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वह 3:30 से 4 के बीच उठ कर के और 1 घंटा परमात्मा से बातें करते हैं, मिलन मनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो जो भी उनकी शुभ इच्छाएं होती हैं वह 100% पूरी हो जाती हैं। भगवान उन्हें पूरा करता है और उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। और वहीं ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्यों को करने से आपकी दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य करने से इसके शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना या मेडिटेशन करने से मन बहुत शांत होता है, एकाग्र होता है और घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय में कुछ कामों को करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ब्रह्म को अक्षय मूर्त भी कहा जाता है और इस मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 से 5 बजे तक का होता है। इस समय को पुण्य कर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों का भाग्य सुनहरा होता है। उनका भाग्य बहुत चमकता है। जो वो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में वो हमेशा सफल होते हैं, को सफलता जरूर मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को याद करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करने के बाद आसन पर बैठ जाएं और एक जगह बैठ कर के परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा से मिलन मनाएं, उनसे मीठी मीठी बातें करें और खुद को मस्तिष्क के बीच एक चमकता हुआ सितारा देखें। जो हमारी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, पावर होती है, उसको आप देखें और परमात्मा का ध्यान करें। आप अपने अंदर कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और दीपक जलाकर अपने मन को रिलैक्स करें, एकाग्र करें और अपनी जो इच्छाएं हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, विघ्न हैं, समस्याएं हैं, उनको अपने मन में दोहराएं। उनको अपने मन में संकल्प लाएं कि हे भगवान,
हे परमात्मा, मेरे इस कार्य को पूरा करो। और भगवान मुझे वो वरदान दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं, मुझे अपने रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं। मेरे सारे हुए रुके काम पूरे हो रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से परमात्मा से बहुत शक्तियाँ मिलती हैं और हमारे जो कार्य में बाधाएं आती हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। और ऐसा करने से घर में सुख संपत्ति और वैभवता का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के ध्यान से हर कार्य में सफलता मिलती है और संघर्ष में विजय प्राप्त होने लगती है। मन शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन में एक शांति और ताजगी होती है, उमंग उत्साह होता है। यह समय मन को शांत करने, स्थिर करने के लिए उत्तम माना जाता है, जिससे हमारी सर्व चिंताएं और सभी प्रकार के तनाव कम होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना ब्रह्म मुहूर्त को जीवन का उत्तम समय माना जाता है। इस समय में उठकर व्यक्ति के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचय होता है और शरीर स्वस्थ होता है, सफलता कदम चूमती है। ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम समय माना जाता है नए कार्यों या परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए। इस समय में व्यक्ति का मन ताजगी से भरा हुआ होता है, उसकी विचार शक्ति उच्च होती है, जिससे हर कार्य करने में सफलता प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान और प्रार्थना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना करने में आसानी होती है। यह समय मन को शांत कर अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। अपनी आत्म जागृति को पहचानने में बहुत शक्तिशाली समय है, बहुत पावर मिलती है। समय का उपयोग। ब्रह्म मुहूर्त को आपका समय जीवन का सबसे प्रमुख और मूल्यवान समय माना जाता है। यदि आप इस समय में उठकर सकारात्मक कार्यों में खुद को लगाते हैं तो आपके जीवन के अनुभव बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है और ये समय जो रात्रि पहर के बाद और सूर्य उदय के बीच होता है। इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को कर जीवन की काया पलट सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष समय होता है जो सुबह के आसपास आता है, जब नए सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह समय मुख्य रूप से वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें ध्यान और अपनी आत्म विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव से तेजी से सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हो। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अच्छा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पर जो भी कार्य किए जाते हैं वे बेहद प्रभावी रूप से जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ऊर्जा से भरपूर होता है। प्राण वायु का उसमें संचार बहुत अच्छे से बना रहता है। यह न केवल सेहत के लिए बहुत अच्छा है अपितु आपके मानसिक कल्याण हेतु तथा जीवन में स्वस्थ के लिए बल्कि तरक्की के लिए भी रास्ते खुलते रहते हैं। तरक्की के लिए नए रास्ते खुलते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है वह ऊर्जावान और हमेशा स्वस्थ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं का समय, परमात्मा का समय माना गया है। माना जाता है कि यदि आप रोजाना इसी समय पर आपकी नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें और ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव परमात्मा की आराधना करनी है। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर के तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में
इसके कारगर चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य सबकी प्राप्ति होती है। उसका मन शांत, पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। स्वस्थ रहने और सफलता के लिए ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता, केवल हमें आलस्य को त्यागने की ज़रूरत है। तो यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। रात को आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में तथा मस्तिष्क में एक स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, व्यवहारिक पहलुओं तथा लाभ को जानकर प्रतिदिन आप इस शुभ घड़ी में जागें तो आपको इसके बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति सुख, संपन्न और समृद्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्य को और योजनाओं को बनाने से पर्याप्त समय मिल जाता है। इसीलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और आप उठ करके जब वो साधना करेंगे, वो मेडिटेशन करेंगे, आप व्यायाम करेंगे, आप टहलेंगे, तो जो भी करेंगे उसमें जो आपके अंदर जो ताजगी आएगी, स्फूर्ति आएगी, एक परमात्मा शक्तियों का आपके अंदर संचार होगा, उससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप आज से ही ये ठान लीजिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। इसकी आपको आदत डालनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।